हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को क्रिस्टेट यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और क्लास 8 के 2025 की परीक्षा को आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम क्लास 8 के विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लाए हैं, जो आपके 2025 की प्रश्न पर आधारित होगा। इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन है, कोशिका का वो समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी जीव द्रह। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तक। क्या होगा? तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिखा है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव आपको बोला गया है। तो ऑप्शन 1 में है, ए में है मक्खी, ऑप्शन बी में है केंचुआ, ऑप्शन सी में है अमीबा, ऑप्शन डी में है तितली। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमीबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। लिखा है, सजीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए में है कोशिका, ऑप्शन बी में है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी में है उत्तक, ऑप्शन डी में है कोशिका झिल्ली। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका। क्या होगा? कोशिका होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। लिखा है, निम्न में से अधातु कौन सी है? ऑप्शन ए में है सल्फर, ऑप्शन बी में है कार्बन, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, 4 का ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। लिखा है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए में है पटाखों में, ऑप्शन बी में है उर्वरक में, ऑप्शन सी में है खाना बनाने के बर्तन में, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से सभी। मतलब पटाखों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उर्वरक में भी, और खाना बनाने के बर्तन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। लिखा है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है फास्फोरस, ऑप्शन सी में है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी में है सल्फर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जब हम अपलोड करेंगे ताकि आपको इसका पता चल सके और 2025 की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस चैनल से आपको 6 से 10 तक के स्टूडेंट को अवेलेबल है, जो हम 25 परीक्षा की तैयारी कराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। लिखा है, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मजीव को रोकने की विधि को करने के लिए, रोकने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए में है नमक से, ऑप्शन बी में है खाद्य तेल, ऑप्शन सी में है चीनी, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो 7 का जो आंसर होगा डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब इनका नमक से भी आंसर सही है, खाद्य तेल भी आंसर सही है, और चीनी भी आंसर सही है। मतलब ये तीनों सही है, तो इनमें से सभी है। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। लिखा है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है?
ऑप्शन ए में है राइजोवियम, ऑप्शन बी में है पेनिसिलिनियम, ऑप्शन सी में है राइजोपस, ऑप्शन डी में है स्पाइरोगायरा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए क्या होगा, राइजोवियम। ठीक है, 8 नंबर का जो आंसर होगा राइजोवियम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। लिखा है भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव से होता है। भिंडी की पित्त, तो ऑप्शन ए में है जीवाणु, ऑप्शन बी में है कवक, ऑप्शन सी में है शैवाल, ऑप्शन डी में है विषाणु। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी विषाणु। भिंडी की पत्ती किस सूक्ष्मजीव से होता है, वो होता है विषाणु से। इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। लिखा है विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए में है विद्युत धारा, ऑप्शन बी में है विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी में है विद्युत लेपन, ऑप्शन डी में है चालकता। तो इनका जो आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा सी विद्युत लेपन। किसी भी धातु के ऊपर अगर कोई परत चढ़ाया जाता है उसे विद्युत लेपन कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी आंसर होगा, 10 नंबर का सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। लिखा है कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है, मतलब करंट फ्लो नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में है नींबू का रस में नहीं होता है, या ऑप्शन बी में है नल का पानी में नहीं होता है, ऑप्शन सी में है सिरका, ऑप्शन डी में है अशुद्ध जल। तो ऑप्शन 11 का जो क्वेश्चन में जो आंसर होगा, 11 क्वेश्चन का जो उसका आंसर होगा अशुद्ध जल, आपने सुना होगा। ठीक है, अशुद्ध जल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। लिखा है विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए में है धातुओं के निष्कर्ष में, ऑप्शन बी में है धातुओं के शुद्धिकरण में, ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ऑप्शन डी में है सभी। तो 12 का जो आंसर होगा, 12 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ये वाला सभी होगा, मतलब धातुओं के निष्कर्ष में भी और धातुओं के शुद्धिकरण में भी, और ऑप्शन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी, ये भी सही होगा, मतलब तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। लिखा है निम्न में कौन जीवों के जनक की अलैंगिक विधि है। अलैंगिक विधि, अलैंगिक विधि आपको पता होना चाहिए। ये 2 प्रकार की विधि होती है, लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि। लैंगिक विधि का मतलब होता है जब मादा और पुरुष दोनों आपस में संबंध बनाकर जो शिशु जन्म होते हैं उसे लैंगिक जन्म कहते हैं। और जो अलैंगिक जन्म, जिसे अंडे देते हैं, वैसे ही ऐसे जीवों को कहा जाता है। तो इन ऑप्शन ए में है निषेचन होगा, या ऑप्शन बी में है कयांतर होगा, ऑप्शन सी में है मुकुलन होगा, ऑप्शन डी गर्भधारण होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ये 13 का जो क्वेश्चन आंसर है 13 का, वो होगा ए, क्या होगा, निषेचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। लिखा है ब्रह्मा निषेचन किसमें होता है। तो ऑप्शन ए में है मछली में, ऑप्शन बी में है स्टारफिश में, ऑप्शन सी में है मेढक में, ऑप्शन डी में इनमें से सभी, मतलब सभी में। तो इनका जो आंसर होगा ऑप्शन 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। लिखा है निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो ऑप्शन ए में है भ्रूण बनता है,
ऑप्शन बी में है युग्मनज बनता है, ऑप्शन सी गर्भ बनता है, ऑप्शन डी क्लोन बनता है। तो 15 का जो आंसर होगा, 15 का जो होगा ऑप्शन बी जो आंसर सही होगा इनका। ठीक है, बी, ऑप्शन बी मतलब युग्मनज होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। लिखा है दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। ऑप्शन ए में है पेशीय, ऑप्शन बी में है चुंबकीय, ऑप्शन सी में है घर्षण, ऑप्शन डी में है गुरुत्व। तो क्या है 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा 16 का सी, क्वेश्चन नंबर 16 का सी आंसर सही होगा, घर्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। लिखा है एकांक क्षेत्र पर क्या है कार्यान्त बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है ऊर्जा कहते हैं, या ऑप्शन बी में है आयतन कहते हैं, ऑप्शन सी में है दाब कहते हैं, या ऑप्शन डी में है द्रव्यमान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा सी। तो 17 का जो आंसर होगा वो सी होगा, मतलब दाब। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 को। लिखा है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। ऑप्शन ए में है पेशीय बल, ऑप्शन बी में है चुंबकीय बल, ऑप्शन सी में है स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन डी में है गुरुत्वाबल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा ऑप्शन ए 18 का आंसर पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल होगा, 8 नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 को। लिखा है सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में है ऊष्मा, ऑप्शन बी में है प्रकाश, ऑप्शन सी में है दोनों, मतलब ऊष्मा और प्रकाश दोनों, ऑप्शन डी में है कोई नहीं, मतलब ये कोई आंसर नहीं होगा। तो इनका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं आगे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो जो 20 क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में है लकड़ी, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी में है पेट्रोल। तो इनका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो सही आंसर होगा सी होगा। क्या होगा सी, 20 का आंसर सी होगा, प्राकृतिक गैस होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। लिखा है किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए में है दहनशील पदार्थ, ऑप्शन बी में है ज्वलन ताप, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में है सभी। तो 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। क्या होगा इनमें से सभी, आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। लिखा है जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। ऑप्शन ए में है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी में है युवावस्था, ऑप्शन सी में है किशोरावस्था, ऑप्शन डी में है वृद्धावस्था। इनका जो सही आंसर होगा ये होगा 22 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा किशोरावस्था में आता है ये सब, ऑप्शन सी इनका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। लिखा है क्रोध चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी में है एड्रेनालिन, ऑप्शन सी में है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी में है एस्ट्रोजन। तो इनका सही आंसर होगा 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा ऑप्शन बी, क्या है एड्रेनल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 को। लिखा है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए
कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में है माता, ऑप्शन बी में है पिता, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए माता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 की ओर लिखा है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आपको पता होगा कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो समान होता है। तो इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 डिग्री। यहाँ पर क्या है, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो उसका परावर्तन कोण का भी मान 30 डिग्री होगा। 25 का आंसर सी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 की ओर लिखा है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है आभासी, ऑप्शन बी में है वास्तविक, ऑप्शन सी में है धुंधला, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा क्या है, 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 की ओर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 27, वो यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को भी देखा जा सकता है। ऑप्शन ए में है क्या है, पेरिस्कोप, ऑप्शन बी में है क्या है, किल्डोस्कोप, ऑप्शन सी में है विक्षेपण, ऑप्शन डी में है दूरबीन। जो 27 का जो आंसर होगा, 27 का आंसर ए होगा। क्या होगा, पेरिस्कोप से किसी को भी देखा जा सकता है, जो दूर में वस्तुएं जो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 को लिखा है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है निराई, ऑप्शन बी में है क्या है, ओसाई, ऑप्शन सी में है कटाई, ऑप्शन डी में है क्या है, थ्रेशिंग। तो इनका जो सही आंसर होगा 28 का सही आंसर होगा डी। क्या होगा, थ्रेशिंग होगा इनका सही आंसर। 28 का डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 की ओर लिखा है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए में है 12% से कम, ऑप्शन बी में है 22% से कम, ऑप्शन सी में है 14% से कम, ऑप्शन डी में है 24% से कम। तो 29 का जो सही आंसर होगा सी। 29 का जो सही आंसर होगा सी होगा, 14% से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर लिखा है, किस जीवन को किसानों का मित्र कहा जाता है? किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सांप, क्या है, ऑप्शन ए में है सांप, ऑप्शन बी में है हाथी, ऑप्शन सी में है चूहा, ऑप्शन डी में है केंचुआ। तो इनका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का डी होगा। डी क्यों होगा, क्योंकि केंचुआ जो होता है, किसान जो खेत जो पौधे जो बोते हैं उसको, उसके जो खेत की मिट्टी जो होते हैं वो उबड़ खाबड़ करता है, ऊपर नीचे करता है, जिनके कारण मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। इससे फसल अच्छी होती है, बढ़ोतरी भी होती है। इसलिए किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 की ओर लिखा है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 5000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में है 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 15000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में है क्या, 25,000 डिग्री सेल्सियस। तो इनका सही आंसर होगा 31 का बी इनका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 को लिखा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो ऑप्शन ए में है सूर्य,
ऑप्शन 2 में है चंद्रमा, ऑप्शन 3 में है ध्रुवीय तारा, ऑप्शन डी में है आर्यभट्ट। जो क्वेश्चन नंबर जो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? चंद्रमा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 की ओर लिखा है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए में है पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, ऑप्शन बी में है कि शुक्र का द्रव्यमान अधिक है, या ऑप्शन सी में है बृहस्पति, हाँ बृहस्पति का द्रव्यमान अधिक है, या ऑप्शन डी में है मंगल का द्रव्यमान अधिक है। तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति का जो द्रव्यमान होता है वो अधिक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 को लिखा है, घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक है, ऑप्शन बी में है लाभदायक है, ऑप्शन सी में है आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, ऑप्शन डी में है आरोपित बल का विरोध करती है। तो घर्षण हमेशा क्या होता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? 34 का सही आंसर डी होगा, आरोपित बल का विरोध करती है, आरोपित बल का विरोध करती है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 की ओर लिखा है, घर्षण निर्भर करता है, ऑप्शन ए में है पृष्ठ की प्रकृति पर, ऑप्शन बी में है वस्तु के भार पर, ऑप्शन सी में है दोनों पर, ऑप्शन डी में है किसी पर भी नहीं, किसी पर भी नहीं। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर होगा 35 का सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इनका सही आंसर होगा 35 का। दोनों मतलब पृष्ठ की प्रकृति पर भी होता है और वस्तु के भार पर भी होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 को लिखा है कि घर्षण बढ़ने के तरीका निम्न में कौन है? ऑप्शन ए में है क्या है? स्नेह द्वारा, उसके बाद ऑप्शन बी में है क्या है? बाल बेरिंग द्वारा, ऑप्शन सी में है सतह रुखड़ाकर, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 36 का सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 को लिखा है, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा है, जो पौधा में ये सब उनका भोजन की प्रक्रिया को संश्लेषण कहते हैं। नहीं, ये गलत है, संश्लेषण वो नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है नायलॉन, ऑप्शन बी में है सूती, ऑप्शन सी में है रेशमी, ऑप्शन डी में है ऊन। तो इनका जो सही आंसर होगा 37 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? नायलॉन, नायलॉन जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 को लिखा है, निम्न में कौन क्या है 4R में नहीं है? इंग्लिश में ऑप्शन दिया है, इनमें से जो सही ऑप्शन जो है क्या है? रेडियस जो होगा, ऑप्शन बी में है रेशो में होगा, ऑप्शन सी में होगा रिसाइकल, ऑप्शन डी में होगा रिमूव। तो 38 का जो सही आंसर होगा 38 का होगा डी। क्या होगा? रिमूव होगा इनका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 की ओर लिखा है, इनमें से कौन पिघल जाता है परंतु जलती नहीं है? वैसा कौन सा चीज़ है? ऑप्शन ए में है रेयान, ऑप्शन बी में है पॉलिस्टर, ऑप्शन सी में है नायलॉन, ऑप्शन डी में है जूट। तो इनका जो सही आंसर होगा 39 का सही आंसर होगा सी, नायलॉन। ठीक है, इनका सही आंसर होगा सी 39 का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 को लिखा है, आवृत्ति का मात्रक होता है। ये बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये हर साल जो होगा इस फाइनल परीक्षा में दोहराया जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है इसको हेटर्ज, ऑप्शन बी में है मीटर, ऑप्शन सी में है सेकंड, ऑप्शन डी में है पास्कल। जो 40 का जो सही आंसर है वो है ए, आवृत्ति।
सॉरी, हम कौन वाला बोल रहे हैं, और 40 का ना। तो इनका जो सही आंसर होगा वो हैटच होगा। आवृत्ति का हैटच मतलब एच जेट, शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41 को लिखा है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है आवृत्ति, क्या है? ऑप्शन ए में है आवृत्ति, ऑप्शन बी में है आवर्तकाल, ऑप्शन सी में है आयाम, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, मतलब आवर्तकाल को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर लिखा है, ध्वनि संचरित हो सकती है। ऑप्शन ए में है केवल ठोस से, ऑप्शन बी में है केवल द्रव से, ऑप्शन सी में है केवल वायु या गैस में, ऑप्शन डी में है ठोस द्रव गैस, ये तीनों में। जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा। क्यों? क्योंकि ये ठोस में भी ध्वनि जो होता है वो उत्पन्न होता है, द्रव में भी और गैस में भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो 42 का जो आंसर होगा वो डी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43 को लिखा है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब तो ऑप्शन ए में है क्या है? भूसंपर्क, ऑप्शन बी में है क्या है? ऑप्शन बी में है तड़ित, ऑप्शन सी में है प्रतिकर्षण, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा 43 का, इसका ए होगा। 43 का आंसर ए होगा। ठीक है, ये वाला ए, भूसंपर्क। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44 को लिखा है कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? मतलब जो भूकंप होता है उस भूकंप को कौन से ऐसे यंत्र जो हैं उससे मापा जाता है, वैसा कौन सा यंत्र है उससे बताना होगा आपको। तो ऑप्शन ए में है क्या है? सिस्मोग्राफ द्वारा, ऑप्शन बी में है क्या है? वोल्ट मीटर, ऑप्शन वोल्ट मीटर पर, ऑप्शन सी में है आमीटर पर, ऑप्शन डी में है गैल्वेनोमीटर पर। तो इनका जो सही आंसर होगा 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या है? सिस्मोग्राफ द्वारा, इसे सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है जो भूकंप होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कितना पर? 45 पर। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश ऑप्शन ए में है क्या है? ऑप्शन ए में है क्या है? एक आवेश एक प्रकार के होते हैं, या ऑप्शन बी में है 2 प्रकार के होते हैं, या ऑप्शन सी में है 3 प्रकार के होते हैं, या ऑप्शन डी में है 4 प्रकार के होते हैं। तो इनका जो सही आंसर होगा 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आवेश जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46 को लिखा है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है क्या है? धुआं, उसके बाद ऑप्शन बी में है एरोसोल, ऑप्शन सी में है वाष्प, ऑप्शन डी में है फ्लोरोकार्बन। इनका जो सही आंसर होगा 46 का होगा क्या होगा? बी। ठीक है, इनका सही आंसर होगा बी, एरोसोल ना। हाँ, एरोसोल है। प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह हम वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहें। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। ऑब्जेक्टिव से और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ाया जाता है। 2025 से 25 का, उसके बाद 26 का चलते रहेगा इसी तरह। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर कितना तक हो गया है? 46 का हो गया है। अब 47 का बढ़ते हैं।
तो 47 में है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए में है क्या है 78% है, या ऑप्शन बी में है 21% है, या ऑप्शन सी में है 0.3% है, या ऑप्शन डी में है 0.7%। तो क्या होगा इनका सही आंसर होगा 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21%। क्या होगा 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 को लिखा है वनों उन्मूलन का स्थायी हल क्या है? ऑप्शन ए में है मरुस्थलीकरण, ऑप्शन बी में है जंतु संरक्षण, ऑप्शन सी में है पुनः वनरोपण, ऑप्शन डी में है पुनः चक्रण। इनका जो सही आंसर होगा 48 का वो होगा 48 का सी। क्या होगा 48 का सी सही आंसर का पुनरोपण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर लिखा है काला सोना किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो ऑप्शन ए में है कोयला को काला सोना कहा जाता है, या ऑप्शन बी लोहा को काला सोना कहा जाता है, या ऑप्शन डी पेट्रोलियम को कहा जाता है, या ऑप्शन सी पेट्रोलियम को, ऑप्शन डी चुंबक को। तो इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, कोयला को काला सोना कहा जाता है। कोयला क्योंकि ये काला होता है और जलता भी बहुत खतरनाक है, ठीक है, इसलिए इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं कि धनबाद और झरिया में बहुत ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न है 50, लिखा है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, आपको चुनना होगा। प्राकृतिक संसाधन ऑप्शन ए में है जल, जल तो जो है प्राकृतिक संसाधन है, और उसके बाद ऑप्शन बी में है हवा, ये भी तो प्राकृतिक संसाधन है, जिसे मानव ने नहीं बनाया, वो प्राकृतिक है। ऑप्शन सी में है सूर्य का प्रकाश, ये भी तो प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन ये वाला कपड़ा जो है वो मानव ने बनाया है, ये प्रकृति ने नहीं दिया है, ये मानव द्वारा निर्मित किया हुआ है। तो इनका जो सही आंसर होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी तरह हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियो को हम अपलोड इसी तरह करते रहेंगे, ताकि आपको इस वीडियो का पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है ज़रूर प्रश्न पर, ठीक है। इसी तरह हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।